Hi friends, today we have to discuss about Chamberlain model. What about Chamberlain model? Actually, Chamberlain gives so much information about monopolistic market we have to discuss already. Chamberlain actually follower of Cournot. Chamberlain जो है वो Cournot के जो मॉडल थे उनको फॉलो किए थे. But one difference is there. Cournot saw their model by trial and error method, but Chamberlain give the model by learning by doing, because according to Chamberlain, oligopolists are intelligent, smart, and they focus on learning by doing. हियर चैम्बरलिन क्या सोचते हैं, जो ओलिगोपोलिस्ट है जो मार्केट में आते हैं वो इतना ही थोड़ी ना इतना ही बोगस हो गए, थोड़ी ना इतना ही फूल हो गए जो मार्केट में आ रहे हैं, वो पहले से ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, एंड दे फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग. फर्स्ट दे नो दैट व्हाट दे हैव टू डू, दे लर्न इट. Chamberlain develops his own model of oligopoly, assuming interdependence between the competitors. This one is the important. Chamberlain जो मॉडल है वो बोलना चाहते थे कि अगर दो फार्म, एक मार्केट में दो फार्म है, फार्म ए एंड फार्म बी, फार्म ए एंड फार्म बी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर. दो जने हैं वो दो फार्म खुद के लिए एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट थे. Chamberlain suggests that each seller seeking to maximize its profits reflects well and look into consequence of a seller's move and consistence of both its direct and indirect effect. Chamberlain के बोलना यही थी, जो सेलर है वो दोनों जब मार्केट में आते हैं दोनों चाहते हैं कि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, मार्केट में उसका जो डिमांड है, ब्रांड की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हो. इसीलिए वो दोनों क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट में डिपेंड करते हैं. उनका जो दौड़ रहती है प्रॉफिट के लिए, जो रेस रहती है वो दो चीज में डिपेंड करती है. वन इज डायरेक्ट इफेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट इफेक्ट. डायरेक्ट इफेक्ट आर दोज व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम ए सेलर ओन एक्शन, rival seller not reacting to the action. Direct effect means say I want to make my brand value like this only, I want to pick the market sequence like this only, I want this much of profit, so that I have to make my own way how I have to pick up the point to make maximum profit है. और दूसरी फार्म क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, पर मैं अपनी फार्म की जो ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए मैं क्या करूंगी, दिस वन इज इंपॉर्टेंट. दिस वन इज द डायरेक्ट इफेक्ट. एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट, अगर दूसरा फार्म ऐसी कर रही है तो मुझे उससे कुछ ज़्यादा करनी होगी. आई हैव टू डू समथिंग मोर टू पिक मोर प्रॉफिट. सो दैट डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होती है, दूसरी फार्म क्या करती है, फार्म ए का कुछ लेना देना रहती है. पर इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या रहती है, दूसरी फर्म क्या करती है उसका बड़ी गहरा इफेक्ट पड़ती है, और वो सोचते हैं अगर वो लोग इतना किए हैं तो हम उनके आगे क्या करें, सो दैट आवर प्रॉफिट इज बिकेम सो मस्ट. सो दैट ये जो चैम्बरलेन के मॉडल है उसका पूरी कहानी ऐसी है. कुर्नट के कहानी है, ये कहानी भी सेम इज देयर. व्हाट अबाउट द कुर्नट, सेम एज इन चैम्बरलेन, बट डिफरेंस इज दैट कुर्नट में क्या होती है, आउटपुट वार होती है. वी हैव टू नो दैट इन कुर्नट आउटपुट वार इज देयर. सो दैट व्हाट दे हैव टू डू, first they have to, so that first I have to produce this much, you have to produce this much, then I have to produce this much, you have to produce this much. This type of output war is there, and finally they set up a point where they have to told that I have to, farm A should produce this much, farm B should produce this much, and this much should be empty. Finally decision is there in a कुर्नट मॉडल. बट इन चैम्बरलेन मॉडल में क्या होती है, जब मार्केट में एंट्री करते हैं दो फार्म, वो दोनों ही चालाक होते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग दे टोल्ड दैट दिस मच ऑफ प्रोडक्ट यू शुड प्रोड्यूस, दिस मच ऑफ प्रोडक्ट आई हैव टू प्रोड्यूस. सो दैट दे हैव टू नो दैट नो मोर क्राइसिस इज देयर, नो मोर प्रॉब्लम इज देयर, नो मोर प्राइस फॉल एंड डाउन, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट देयर. सो इन चैम्बरलेन both the oligopolists became very smart, intelligent, and they know how to purify in market. That's why only before they come to market they have to decide how much they have to produce. This much is produced by A, this much is produced by B, and this much they have to pick for rest. And this is the equilibrium point where they have to produce a very require type of product.
So that you have to remember these two effects, direct effect and indirect effect, and you have to know that a particular point, learning by doing, that Chamberlain told that oligopolisters became so smart so that before they come to market, they have to divide how much they have to produce. Thank you.